हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 12 सितंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगस्त महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स और जुलाई महीने के वन लाइनर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फर्स्ट कमेंट में आपको इन करंट अफेयर्स का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु लॉन्च्ड सरोद पोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मनसुख मांडविया जी ने सरोद पोर्ट्स को लॉन्च किया है। देखिए, मनसुख मांडविया के पास दो चार्जेस हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है, और दूसरा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। सरोद पोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के मुख्यतः दो लक्ष्य हैं। पहला, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स या विवाद जल्द से जल्द रिजोल्व करना। दूसरा, इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 36th FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इन 2022? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 2022 में बांग्लादेश FAO क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार 2020 की एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भूटान ने की है। फर्स्ट एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 1953 में बेंगलुरु में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार बुलाई जाती है, जिसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स पार्ट लेते हैं। 2022 एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। फ्रेंड्स, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन कहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। जो स्टेट्स, भारतीय स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वे हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोइंग टू सेट अप अ बल्क ड्रग पार्क एट गोपालपुर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। उड़ीसा गोपालपुर में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगा। देखिए, मेडिसिन बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल चाहिए होता है उसे बल्क ड्रग्स कहते हैं। भारत में 3 बल्क ड्रग एंड 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। इस स्कीम की गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने जारी की हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। थाईलैंड ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की अध्यक्षता की। थाईलैंड को सियाम भी कहते थे। इसकी कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ की करेंसी है थाई बाट। भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। स्टेट स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में गुजरात राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसी ने ये जो रैंकिंग है ये लॉन्च की है। ठीक है, और इसमें जो है 30 एक्शन पॉइंट्स एंड 7 पिलर्स को आधार बनाया गया है। इस रैंकिंग को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल ने रिलीज किया है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मर्स में गुजरात नंबर 1 पर है स्टेट्स के मामले में, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नंबर 1 पर हैं। टॉप परफॉर्मर्स में कर्नाटका एंड केरला। लीडर्स कैटेगरी में बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड चंडीगढ़। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी में है आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched
ई गोपाला ऐप इन बिहार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ई गोपाला ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा पशुओं के रोग और उनके उपचार के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त की जा सकती है। साथ ही किसान अपने सभी पुराने और नए पशुओं की जानकारी भी ले सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। इस ऐप की सहायता से किसानों को अपने पशुओं के टीकाकरण की तारीखों के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक टॉप्ड ईज 2.0 इंडेक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। देखिए, ईज का मतलब है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये इंडेक्स 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद बैंक्स को उनकी स्मार्ट बैंकिंग एंड सर्विसेज के आधार पर रैंक करना है। स्मार्ट बैंकिंग का मतलब है कि कस्टमर्स को कॉल सेंटर्स, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप द्वारा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड नंबर पर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और अगर टॉप 3 बैंक्स की बात करें जो कि मार्च बेस लाइन तक जिनमें इंप्रूवमेंट हुआ है, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक। राइट साइड में आप 6 थीम देख सकते हैं और इन 6 थीम्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को रैंक किया गया है। ये लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। देखिए, 209 करोड़ रुपए की लागत से यह सुअर पालन मिशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कैलाश चौधरी जी ने लॉन्च किया है। एनसीडीसी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। मेघालय के सीएम है कांग्रेट संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किस सिटी को कहते हैं, तो इसका आंसर है शिलोंग। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 1.75 लाख हाउसेज बिल्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। देखिए, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपीस का 100% अनुदान दिया जाता है, जिसे केंद्र व राज्य सरकारें 60:40 के रेशो में शेयर करती हैं। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको 20 नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और आपको पता है कि हाउसिंग फॉर ऑल टारगेट हमारे लिए है 2022 तक का। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को लॉन्च किया है। इस फ्रेमवर्क का मकसद सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इनके पास ये इंडिपेंडेंट चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which edition of Aero India 21 will be held at Air Force Station Yelahanka, Bengaluru, Karnataka in February 2021? The correct answer is option 1. फरवरी 2021 में एयर इंडिया स्टेशन येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये होगा 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद NSDL पेमेंट बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ,
बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच NBFC हैज गॉट फॉरेक्स बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम RBI? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कैपिटल इंडिया फाइनेंस को RBI से लाइसेंस मिला है फॉरेक्स बिजनेस करने के लिए। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। और इन्होंने इस फॉरेक्स बिजनेस के लिए अपना एक ब्रांड नेम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है रैपी मनी। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रैपी मनी किसका ब्रांड नेम है, ठीक है। फॉरेक्स बिजनेस करने के लिए किस फाइनेंस कंपनी का ब्रांड नेम है, तो आंसर होगा कैपिटल इंडिया फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द WWF's लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 there has been a reduction of what percent in the global wildlife population between 1970 and 2016? The correct answer is option 3. WWF के लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 और 2016 के बीच वैश्विक वन्य जीवों की आबादी में 68% की कमी आई है, ठीक है। और 1970 से अब तक जो हमारे पूरे वर्ल्ड में 85% वेटलैंड्स एरिया लॉस्ट हो चुका है। लैटिन अमेरिका में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस सबसे ज्यादा पाया गया है। फ्रेंड्स, आप में कंफ्यूजन होगा कि लैटिन अमेरिका क्या है। देखिए, अमेरिकाज की वे टेरिटरीज जहां पर स्पेनिश, पोर्तुगीज और फ्रेंच लैंग्वेजेस ज्यादा बोली जाती हैं, जैसे मैक्सिको, क्यूबा, पोर्टोरिको, हैती, इन सबको लैटिन अमेरिका बोला जाता है। और इसी के साथ IUCN की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत ने अपने वेटलैंड्स का 1/3 हिस्सा अर्बनाइजेशन के रूप में खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच PSU हैज सेट अप अ मेक इन इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL ने बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप स्थापित किया है। देखिए, ये बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेगा जो ये कंपनी या फिर हमारा देश बाहर से आयात कर रहा है, लेकिन उन्हें यहीं भारत में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और BHEL का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसके CEO हैं नलिन सिंघल। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। आर्य समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। इन्होंने बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1981 में की थी। गुजरात सरकार ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति यानी फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है। भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता यानी लेंडर ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम के एक स्टार्टअप कार्यक्रम को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार मूल्य में यानी मार्केट वैल्यू में $200 बिलियन पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। द एवेंजर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स में अभिनय करने वाली अभिनेत्री डायना रिक का 82 एज में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, अब कुछ प्रीवियस जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर जान लेते हैं। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन 36 राफेल जेट डील वॉज साइंड? मनोहर पारिकर। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? 24 जनवरी 1950। Who was the defense minister of India during Kargil war? George Fernandes. Who is the current chairman of National Green Tribunal NGT? Adarsh Kumar Goyal. What is the capital city of Greece? Athens. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। The Secretariat of BIMSTEC is located in which city? The Supreme Court of India was established on which date? Who was the Indian Chief of the Army Staff during Kargil War? Who is the current chairman of Bank Board Bureau? Shyok is a tributary of which river? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करना।
और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।